जी हाँ, चुनावी धांधली पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन होते ही संसद में राहुल ने मोदी शाह को रोक लिया। भौचक्का रह गया पूरा एनडीए खेमा। राहुल के पक्ष में जब बजने लगे तालियां तो गूंज उठा पूरा संसद। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, ऐसा कौन सा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसके बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि चुनावी धांधली को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रोक दिया? आखिर वो कौन सी धांधली की गई थी चुनावी अधिकारियों के जरिए जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा हैंटर चलाया? मगर क्या यह इत्तेफाक है कि उसके अगले ही दिन संसद के भीतर जिस तरीके से राहुल गांधी ने मतदाता सूचियों को लेकर के और चुनाव के बीच में हो रही गड़बड़ियों को लेकर के जिस अंदाज में दहाड़ लगाई, जिस तरीके से मोदी शाह को घेरा, जिस तरीके से एनडीए कुनबे के सामने सीना ठोक कर खड़े हुए, उसे लगता है कि हंगामा और बढ़ेगा। आखिर जो स्थिति इस बीच में चुनाव आयोग की या इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अब के ज्ञानेश कुमार की है, उस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने क्या कुछ तल्ख टिप्पणियां की, क्यों एक्शन की बात कही और ज्ञानेश कुमार को क्यों झुक करके अपने चुनाव आयोग के लिए ऑर्डर पास करना पड़ा कि साहब वक्त वक्त पर राजनीतिक दलों से मीटिंग करते रहना जरूरी है। दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसको डर बीजेपी मोदी शाह चुनाव आयोग को था। जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार के पहले राजीव कुमार ने मोदी शाह के साथ मिलकर के जो आरोप लगा कि खुला खेल खेला जा रहा, वही आरोप फिर से लग रहा। मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप है। मगर इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के हंटर से बीजेपी बौखला गई, क्योंकि चुनाव आयोग को तो यह दिखाना पड़ेगा कि वो तो निष्पक्ष है। इसीलिए फौरन तत्काल प्रभाव से ज्ञानेश कुमार विपक्ष के लगातार दबाव के बाद घुटनों पर आकर अपने आयोग के लिए एक एडवाइजरी जारी करने लगे। चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों से मीटिंग करते रहना चाहिए। दोस्तों, अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए दोबारा मतदान का आदेश दे दिया उन सीटों पर और सख्त टिप्पणी की, तो जो बीजेपी समेत चुनाव आयोग बौखला गया। कुछ ऐसा हुआ था 4 साल पहले दोस्तों, अभी का मामला नहीं, जिस पर अब खुलासा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने लंका लगाते हुए कहा कि दोबारा मतदान होगा। हर वोट का महत्व है, चाहे वो अंतिम नतीजा वो वोट प्रभावित करता हो या ना करता हो। दोस्तों, यह हंगामा तब और ज्यादा बढ़ गया जब राहुल गांधी ने संसद के भीतर लोकसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग, बीजेपी, मोदी शाह समेत और कथित तौर पर जिस अंदाज में इस पूरे मामले में पूरे एनडीए कुनबे को लेकर के, संघ को लेकर के जो आरोप लगते रहे, उसको लेकर के धागा खोलते हुए मतदाता सूचियों पर जम करके आज हुंकार भरी। राहुल ने जब दहाड़ना शुरू किया, मुद्दा उठाना शुरू किया, तो कई राजनीतिक दल भी सुर में सुर मिलाने लगे। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने हमेशा की तरह टोका टिप्पणी करने की कोशिश की, मगर बिना रुके, बिना झुके, बिना झिझके राहुल ने कहा, देश भर में मतदाता सूचियां सवालों के घेरे में, महाराष्ट्र हो या हरियाणा या फिर देश की राजधानी दिल्ली, हर जगह जनता इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रही है कि उन्होंने जो मत जिसके पक्ष में दिया उसी को पड़ा है। राजनीतिक पार्टियां इस बात को लेकर के लगातार सवाल उठा रही हैं कि मतदाता सूची में बीजेपी के पक्ष में वोट बढ़ाए गए, विपक्षी पार्टियों के वोट घटाए गए, मगर चुनाव आयोग है कि हठधर्मी पर अड़ा हुआ है। अब ऐसे में राहुल गांधी जब एक तरफ दहाड़ रहे थे तो मानो ऐसा लगा जैसे उन्होंने संसद के भीतर मोदी और शाह को घेर लिया हो, मोदी और शाह के सामने जाकर के खड़े होकर के सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों, मतदाता सूचियों में गड़बड़ी और हेराफेरी की लगातार शिकायतों पर कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, लगातार ये मुद्दे इन तमाम पार्टियों के जरिए उठते रहे हैं। टीएमसी के सदस्य सौगत राय ने कहा था कि मतदाता सूचियों में कुछ खामियां हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि मुर्शिदाबाद और वर्धमान संसदीय क्षेत्रों, हरियाणा के जहां पर एक ही आईपीसी यानी कि इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर वाला मतदाता मौजूद हैं, यानी कि एक ही मतदाता 2 राज्यों में दर्ज है। और उस वक्त कहा गया था
कि टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल भी नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्तों से मिलने वाला है ताकि मतदाता सूचियों पर चिंताओं को उठाया जा सके। मांग की जा रही लगातार बंगाल और असम में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों की पूरी तरीके से समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक वक्त में आरोप लग रहे थे ईवीएम कि साहब बटन दबाइए किसी का वोट पड़ता है किसी का, मगर अब जो खेल सामने आया महाराष्ट्र और हरियाणा के समय से कि साहब ईवीएम तो छोड़ दीजिए, मतदाता सूची में जो खेल किया जा रहा है उस खेल की बुनियाद पर 10 से 15 हजार वोट एक तरफ एनडीए खेमे की तरफ जाते हुए दिखते हैं और दूसरे खेमे से इतने वोट कम हो जाते हैं। और अगर वाकई ऐसा है तो फिर किसी भी विधानसभा सीट पर, किसी भी सीट पर अगर 15,000 वोट पहले से माइनस प्लस कर दिया जाए तो फिर चुनाव ही खत्म हुआ, क्या महत्व रह जाता है। दोस्तों टीएमसी नेता ने दावा किया था कि कुछ गंभीर खामियां जिस तौर पर हैं और उसको जिस तरीके से बार बार उठाया गया, मतदाता सूचियों को लेकर के जो प्रमाण पेश करने की कोशिश की गई, हरियाणा में जो कुछ हुआ, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, यह पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगा। चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए, मगर चुनाव आयोग ने इन तमाम चीजों को लेकर के चुप्पी साध रखी है। मतदाता सूची में कथित मौखिक चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता पर चुनाव आयोग की भूमिका जनता की नजर में बेहद संदिग्ध होती जा रही है। दोस्तों विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस, टीएमसी, अन्य क्षेत्रीय दलों ने बार बार सवाल उठाए। राहुल गांधी ने बार बार कहा, केजरीवाल से लेकर के ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, कई सारे नेताओं ने, मगर सरकार इस पर काउंटर जिस अंदाज में करती है, चुनाव आयोग जैसा मुख्य चुनाव आयोग शेरोशारी करते हुए खुद को पतली गली से निकाल लेते थे। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला बार बार पहुंचता था, लेकिन ऐसा लग रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ऐसे ही किसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसी अर्जियां लेकर के मत आया कीजिए, जब हार जाते हैं तो अर्जी लेकर आ जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि इसके उन रूट कॉज को ढूंढ करके लोगों को सेटिस्फाई किया जाए, क्योंकि 140 करोड़ वाले देश में मतदान के हिसाब से ही सरकारों का बनना, बिगड़ना और देश के लिए चलने के लिए नीतियों का बनना निर्धारित होता है। अब ऐसे में विपक्ष जिस अंदाज में आरोप लगाता आ रहा है, सत्ता पक्ष जिस तरीके से खारिज करता आ रहा है, चुनाव आयोग जिस तरीके से उस पर मौन होता आ रहा है और उस पर प्रहार करता आ रहा है, ये अपने आप में बहुत संदेह पैदा करता है। दोस्तों ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाई थी कि एक ही आईपीसी एड्रेस पर एक ही ईपीआईसी यानी कि इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड वाले नंबर को कई सारे अलग अलग मतदाताओं के कार्ड पर कैसे हो सकता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, वर्धमान, महाराष्ट्र, हरियाणा, असम जैसे राज्यों में इस तरीके की शिकायतें सामने आई। कांग्रेस और टीएमसी का कहना था कि ये गड़बड़ियां जानबूझ करके की गई ताकि चुनावी परिणाम को प्रभावित किया जा सके। कुछ क्षेत्रों में मतदाता सूचियों में कृत्रिम रूप से मतदाताओं की संख्या बढ़ाई गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने यह कहा था कि सत्तारूढ़ बीजेपी ने आयोग के साथ मिलकर के मतदाता सूचियों में हेराफेरी करके अपने पक्ष में परिणाम सुनिश्चित करने के लिए 50 लाख मतदाता बढ़ा दिए थे। आयोग की डिजिटल प्रणाली में गलतियां, जैसे डेटा प्रविष्टि की गलतियां, सॉफ्टवेयर में बग, ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी पहुंच की कमी मतदाता सूचियों की सटीकता को प्रभावित करती हैं। और राहुल गांधी कहते हैं कि आयोग इन खामियों को दूर करने में असफल रहा है, जिससे उसकी कार्य क्षमता पर सवाल तो उठते हैं, निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। अब ये आपके सामने की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में आयोग पर राजनीतिक दबाव, चुनावी नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई में पक्षपात के आरोप लगातार लगे। 2019-2024 के आम चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के रवैये पर जिस तरीके से आरोप लगे वो आंखें खोलने वाला था, लेकिन उससे ज्यादा आंखें खोलने वाला हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा का चुनाव सामने रहा दोस्तों। मगर इस बीच राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष ने करो या बरो की स्थिति में आकर के चुनाव आयोग के जैसे हर संवैधानिक एजेंसी का पर्दाफाश करने का जो बेड़ा उठाया है और जिस तरीके से हर स्थान पर एक नए तेवर में विपक्ष दिख रहा है, उससे मोदी शाह की बीजेपी घिरी हुई दिखती है। आपने देखा कि राहुल सिर्फ मोदी शाह बीजेपी एनडीए को नहीं, बल्कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहने की लड़ाई के साथ साथ खुद अपनी पार्टी कांग्रेस में भी
बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए आजकल दिख रहे हैं। हमने आपको दिखाया था किस तरीके से उन्होंने गुजरात में दहाड़ लगाई थी। गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया और उस नेतृत्व ने हमें सोचने का तरीका, लड़ने का तरीका, जीने का तरीका दिया। 30 साल हो गए हम यहां सरकार में नहीं हैं और जब भी मैं आता हूं तो डिस्कशन 2017, 2012, 2007, 2022, 2027, मगर सवाल चुनाव का नहीं। जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। गुजरात रास्ता देखना चाहती है। मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। गुजरात की जो लीडरशिप है उसमें 2 तरीके के लोग हैं, डिवीजन है। एक है जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जीतने हारने की बात छोड़ दो, बस जो हमारे लीडर हैं अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो सचमुच में गुजरात की विचारधारा है, जो आपने हमें सिखाया है, जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, जो सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है, वही हमने गुजरात में करना है। हमारे नेताओं को, और मैं इसमें अपने आप को भी जोड़ रहा हूं, तो ऐसे में सदन के अंदर राहुल का चुनाव आयोग की खामियां, गलतियों और बीजेपी के लिए कथित बटेंगे कटेंगे पर दहाड़ना बीजेपी मोदी शाह को सहमा रहा होगा, क्योंकि जनता ने अगर सच के आईने में मोदी शाह पर फैसला सुनाया तो फिर बीजेपी 96 के पहले, यानी कि पहली बार बीजेपी में जब अटल की सरकार बनने से पहले की स्थिति में पहुंच जाएगी, उसमें देर नहीं लगेगा। और यही डर मोदी और शाह को खा रहा है और यही चीज बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और राहुल गांधी को और ज्यादा बूस्टअप कर रही है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल अभी के लिए इस शो में इतना ही। खुद को जागरूक रखें, दूसरों को जागरूक रखने के लिए इस खबर को लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उन तक पहुंचाएं शेयर करके, ताकि हर बेबाक, निष्पक्ष, निडर पत्रकारिता की हर एक खबर आप सब तक पहुंचे सबसे पहले। बहुत शुक्रिया।